श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय राम, गुड मॉर्निंग। जेमेंस का फॉर्म का डेट अभी बच्चों लोग काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई कर चुके हैं। 7 से 8 लाख फॉर्म अप्लाई चुका है। तो मैंने बच्चों इससे फॉलो आपको कुछ कॉलेज का नाम बताया था, बिहार के जो टॉप कॉलेज हैं। और बिहार से पहले मैंने महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट महाराष्ट्र स्टेट। तो उसी तरह मैं अभी आज का जो वीडियो बना रहा हूँ, बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से सुने और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत अपडेट है। दिल्ली देश की राजधानी, जहाँ हर बच्चों को पढ़ने की सपना होता है कि मैं दिल्ली में पढूं। रीजन कि दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट है। तो मेरे नज़र सृष्टि कैरियर काउंसिलिंग ऑन कॉल और सिलेक्शन काफ़ी सोच समझ करके कहीं से डाटा इकट्ठा करके इस वीडियो को आपके समक्ष ला रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर में लगभग मैं 10 कॉलेज के नाम बता रहा हूँ जो कि पढ़ने के मेरे नज़र में अच्छा है। और कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम ही नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका पब्लिसिटी एक्सटेंट काफ़ी अच्छा है, उनका मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनके बड़े बड़े होल्डिंग पेपर या इंडिया टुडे जैसे मैगजीन में, टेलीग्राफ में, पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में उनके फ्रंट पेज पर ऐड आते हैं। लेकिन मेरे नज़र में वो कॉलेज है ही नहीं अच्छा है। क्यों नहीं अच्छा है, इसके लिए आप मुझसे कॉल करके जान सकते हैं। सृष्टि कैरियर काउंसिलिंग ऑन कॉल सोल्यूशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप प्राइवेट कॉलेज, जिसमें दिल्ली के टॉप प्राइवेट कॉलेज जो आपकी नज़र में होंगे वो मेरे नज़र में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कैरियर काउंसलर एज पर कैरियर कोच बच्चों को अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ का ROE से लेना देना है। आप किसी कॉलेज में 25 लाख का रुपया फीस दे करके आपको 5 लाख का LP दे रहा है तो क्या फ़ायदा होगा, और किसी कॉलेज के अंदर में आप 6 लाख का फीस देकर आपको अगर 6 लाख का LP दे रहा है तो यहाँ पर 100% ROE का रिटर्न होता है। तो दिल्ली में बहुत सारे NCR में कॉलेज है जिनका मार्केटिंग इतना स्ट्रॉन्ग है। अब बच्चे घूम घूम कर वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन पता तब चलता है जब कॉलेज में पहुँच जाते हैं या फिर उन्हें कॉलेज में सीनियर्स जब अवगत होते हैं तो पूछते हैं भाई आप कैसे आ गए, तो उन्हें पता चलता है मैं किसी कंसल्ट के थ्रू या एडमिशन लेकर आ चुका। तो कंसल्ट से बचे और कैरियर कोच को पकड़े अगर अपने जीवन को तरक्की के रास्तों पर ले जाना चाहते हैं। तो मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर एंड कैरियर कोच, बच्चों को सही बात उनके तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल और सोल्यूशन के द्वारा। साथ में वैष्णवी फिजिकल अकेडमी जो कि लड़कियों के लिए खास तौर से फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में उन्हें रिटन की भी तैयारी कराई जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। तो फिलहाल हम बताने जा रहे हैं कि आप दिल्ली में अगर पढ़ना चाहते हैं, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं दिल्ली में पढूं, कि दिल्ली देश की राजधानी। तो कुछ कॉलेज ऐसे तो IIT एक है, NIT एक है, IIIT एक है, ये तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जो हर किसी को, हर व्यक्ति को पता है, IIT, NIT, IIIT। लेकिन इसके अलावा कौन से कॉलेज है जो कि जोसा के द्वारा आपको एडमिशन दिल्ली में नहीं होगा, वो जैक दिल्ली के द्वारा होगा, या फिर GGSAP को काउंसलिंग हुआ। दिल्ली में काउंसलिंग जैक दिल्ली भी है और GGSAP को कभी काउंसलिंग होता है। तो मैं उन कॉलेजों को बताने जा रहा हूँ, जैसे कि USICT जो कि GGSIP के अंदर ये कॉलेज है। GGSAP एक यूनिवर्सिटी है, इनके अंदर बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है, जिस तरह ड्यू के अंदर बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज है। तो इसमें PCM में आपको 55% मार्क्स चाहिए। JEE मेंस के नंबर के द्वारा आपको GGSAP बने गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का आपको काउंसलिंग फॉर्म सबमिट करना होगा। आपको UICT दिल्ली में एडमिशन के लिए BTech के लिए। तो दिल्ली की ये कुछ कॉलेज मैं बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने आपको USICT दिल्ली बताया। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो दिल्ली साइड के बच्चों के लिए JEE मेंस का लगभग 51,000 रैंक CS ब्रांच के लिए मिला था, और लास्ट ब्रांच के अंदर में लगभग 73,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक के अंदर मिला था। तो इनसाइड आउटसाइड क्या है, जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं 12th से, उनको दिल्ली कैटेगरी माना जाएगा, और जो बच्चे दिल्ली से 12th पास आउट कर रहे हैं तो उन्हें आउटसाइड दिल्ली माना जाएगा। तो मैं तो कटअप नहीं बताऊंगा, मैं कॉलेज के नाम बताऊंगा, कि अगर मैं कटअप बताने लगूंगा तो बहुत सारा लंबी वीडियो हो जाएगा। मेरा मोटो कभी लंबी वीडियो बनाना नहीं होता है, बस बच्चों को दिमाग में हो जाए कि दिल्ली के अंदर ये कॉलेज है जो कि मुझे किस काउंसलिंग के दौरान मिलेगा और जाने का तरीका क्या है। उसी तरह MIT है, बहुत है, प्राइवेट है, 99 का कॉलेज है, और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से विख्यात है। फी देखा जाए, हाँ फी मैं आपको बताऊंगा, फी 4 साल का फीस क्या होगा और आपको एवरेज LP क्या होगा, हर एक वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में बच्चों में बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनें। तो महाराजा अग्रसेन में अगर देखा जाए लगभग ये कॉलेज है 1.86 यानी 2.25 लाख, यानी मान के चलो 2 लाख एवरेज, 2 लाख पर ईयर का कॉलेज है। 8 लाख का आपका 4 साल का फीस BTech लगेगा। MIT जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है, और लगभग जो यहाँ पर एवरेज LP है 7 लाख का एवरेज LP है। तो 8 लाख रुपया लगाकर आपको अगर 7 लाख रुपये मिल रहा है तो बहुत बेस्ट है। और हाइस्ट देखा जाए तो 64 है इसका। तो हाइस्ट पर तो मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ कि हाइस्ट LP हर बच्चे को मिलता नहीं है, एवरेज LP है, और आपका 4 साल का क्या आपका इन्वेस्टमेंट है कॉलेज का, उसके ऊपर मेरा देना जरूरत है, बच्चों को भी देना। उसके बाद
सबको पता है ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब ट्रिपल आईटी 2008 का है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। साथ में ये कैसे मिलेगा आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली? तो ट्रिपल आईटी जैक दिल्ली का काउंसलिंग में अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होगा। और लगभग ये कॉलेज काफ़ी महंगा है, 5 लाख पर ईयर, यानी 20 लाख रुपये लगेंगे आपको बीटेक कंप्लीट करने में मेरे बच्चों। 20 लाख अगर देते हैं तो एवरेज एलपीए आपको 20 लाख लगभग मिल जाएगा। गवर्नमेंट का वेबसाइट के द्वारा ये डाटा लिया गया है। उसके बाद आपको एनएसयूटी दिल्ली है, हर बच्चा का सपना है नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। ये इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए जेईई मेंस के रैंक के द्वारा जोशा काउंसलिंग नहीं भरना होगा, आपको जैक दिल्ली का काउंसलिंग करना होगा। कुछ कॉलेज ऐसे हैं दिल्ली में जिसका काउंसलिंग ये लोग होता है, उसे जैक काउंसलिंग बोलते हैं। जैक दिल्ली के काउंसलिंग में जैसे मैंने आपको बता दिया, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज मैं बाद में बताऊंगा। तो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के दौरान आप एनएसयूटी में एडमिशन लेते थे जेईई मेंस के रैंक के द्वारा। और जो इसका फीस है बच्चों 1983 का कॉलेज है, और लगभग कॉलेज का जो फ़ी है 2.80 3 लाख मान के सकते हैं, यानी 12 लाख रुपया आपको लगेगा और लगभग 12 लाख का एलपीए मिल जाएगा इस कॉलेज में। तो ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा एमएसआईटी महाराजा अग्रसेन जो कि प्राइवेट है मेरी नज़र में, लेकिन बेटर क्यों है अगर देखा जाए तो कॉलेज का फीस जो है लगभग 1.59 है ना, इस 1.6 मान सकते हैं, यानी आपको 7 लाख रुपया में लगभग बीटेक की डिग्री मिल जाएगा और साथ में 7 लाख का एवरेज एलपीए होगा। तो अगर 7 लाख देकर हमको 7 लाख एवरेज एलपीए मिला तो नौकरी बेस्ट है, कॉलेज बेस्ट है। मैं पहले ही बोलता हूँ हर वीडियो में कि बच्चों आप जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ खासतौर से एक चीज़ पता कीजिए कि आपका 4 साल का फीस क्या लग रहा है और 4 साल के बाद एवरेज एलपीए क्या मिल रहा है। दिल्ली में कौन सा ऐसा कॉलेज है जिनका फीस 20 से 25 लाख है, एवरेज एलपीए 5 से 6 लाख है? आप खुद जाके पता कर ले, आपको मालूम चल जाएगा। विशेष वीडियो को मैं बाद में लेकर आऊँगा। वो कॉलेज काफ़ी विख्यात है, काफ़ी उनका नाम है, नाम ही है लेकिन काम कुछ नहीं है। 110% कॉलेज अपने मार्केटिंग के दम पर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज दिल्ली एनसीआर के अंदर है, इसलिए उन कॉलेज का अगर मैं नाम ले लिया हूँ तो आप समझ जाइए कि वो मार्केटिंग में है। तो मैं आपको एमएससीटी बताया, महाराजा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन फीस कितना ले रहा है आपसे? 7 लाख 8 लाख रुपया ले रहा है। 1.596 8-7 लाख में आपको 7 लाख एवरेज एलपीए दे रहा है, तो बड़ी मस्त कॉलेज है। उसके बाद है भगवान परशुराम बीपीआईटी बोलते हैं, ये भी प्राइवेट है, 2005 का कॉलेज है जेईई मेंस के द्वारा, लेकिन काउंसलिंग फिलअप करवाना जीजीएस पे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग है उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा आपको इस कॉलेज में जाने के लिए। और इससे पहले जो बताया था आपको जैक दिल्ली का काउंसलिंग, तो दिल्ली में काउंसलिंग जोशा के अलावा भी बहुत सारे काउंसलिंग है, जिसमें से एक है जीजीएसपी काउंसलिंग और जैक दिल्ली। तो आपको बीपीआईटी अगर भगवान परशुराम में जाना है तो आपको जीजीएसपी को काउंसलिंग फिलअप करना पड़ेगा। ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है कि इसका फीस लगभग 1.80 लगभग वही 8 लाख में आपको डिग्री दे रहा है और लगभग 9 लाख का एलपीए दे रहा है, 1 लाख ज़्यादा ही दे रहा है। तो ये भी कॉलेज अच्छा हो गया। और एक और कॉलेज है जो कि माइनॉरिटी के नाम से विख्यात है, जामिया का नाम सुनेंगे, जेएमआई, जो कि गवर्नमेंट है, 90-20 का कॉलेज है। और ऐसा नहीं कि जामिया में एक ही तबके के बच्चे मुस्लिम ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर जात का, हर धर्म का, हर कैटेगरी के बच्चे जामिया में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और जामिया मिलिया का भी काफ़ी अच्छा, अगर आप माइनॉरिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो फीस तो मात्र 20,000 पर ईयर लगेगा, आपको 4 साल में ये डिग्री को बीटेक को दे देगा। अगर आप सब्सिडी नहीं ले रहे हैं तो लगभग 1.5 लाख आपको यहाँ पे फीस लगेगा, जो कि 6 लाख रुपया में आपको बीटेक का डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और लगभग 7 एलपीए का एवरेज एलपीए मैं बता रहा हूँ, हाईएस्ट की बात नहीं करता हूँ, आपको लगभग मिल जाएगा। उसके बाद डीटीयू है, टॉप कॉलेज है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हर किसी का सपना है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी एडमिशन लेने के लिए बच्चों आपको जैक दिल्ली का काउंसलिंग सबमिट करना पड़ेगा। तो जैक दिल्ली के द्वारा अगर आप इसको सबमिट करते हैं और इसका फीस लगभग 2.75 मान के चले 3 लाख पर ईयर, 12 लाख का आपका 4 साल की पढ़ाई में खर्चा आएगा। और लगभग एवरेज एलपीए काफ़ी मस्त है, 15 लाख है। उसके बाद एनआईटी दिल्ली हर किसी को पता है, एनआईटी आईआईटी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हर पर किसी से पूछो तो बोले आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आईआईटी एनआईटी ज़्यादा लोग जानते हैं। हर बच्चा का सपना है। एनआईटी में इसको ऊपर रखा हूँ, 2010 का एडमिशन है, जोशा काउंसलिंग के द्वारा लेकिन मिलेगा। किस काउंसलिंग में एनआईटी दिल्ली में मिलेगा? जोशा काउंसलिंग, यानी जैक दिल्ली, जोशा काउंसलिंग, साथ में जीजीएसआईपी काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग दिल्ली में है, दिल्ली में पढ़ने के लिए। इसके अलावा प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज हैं जिन्हें कोई काउंसलिंग से मतलब नहीं है, आप अपना सर्टिफिकेट लाओ, एडमिशन लो, कोई बोलने वाला नहीं है आप पीसीएम में कितना % लेकर आए हैं, या फिर आपने जेईई मेंस दिया भी नहीं दिया, आप इंटर पास हैं, आओ बीटेक का डिग्री में देता हूँ। और बहुत ज़्यादा प्रचार है, बहुत सारे कॉलेज का दिल के अंदर, जैसे गलगोटिया हुआ, या मेटी हुआ, या शारदा हुआ, है ना,
इन कॉलेजों में आपको एडमिशन लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप इनका काउंसलिंग में बैठेंगे तभी होगा। इन कॉलेज में आप 12th के बेस के आधार पर भी हो जाएगा और JMENS के नंबर एग्जाम दिए नहीं दिए तो भी आपको एडमिशन दे देंगे। और बाद में LPA क्या मिलेगा तो ईश्वर ही जाने, हम तो नहीं जानेंगे, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे जर्नलिज्म कॉलेज से आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो NIT दिल्ली जिस कैसे एडमिशन मिलेगा आपको, PCM में 75% मार्क्स चाहिए, साथ में आपको जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। ये ऐसी कॉलेज जो दिल्ली में केवल गर्ल्स के लिए, IGTDW जिसको इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वोमेन के नाम से जाना जाते हैं, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए बहुत मस्त कॉलेज है। मात्र 1.5 लाख पर ईयर का कॉलेज है लड़कियों के लिए। हर लड़कियों का सपना है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। बहुत मस्त कॉलेज है। आपको 1.5 लाख पर ईयर लेकर के लगभग 22 लाख का एवरेज LPA दे रहा है। 20 लाख मार्क्स को चलो इनका वेबसाइट पे दिया हुआ है बच्चों के लिए, तो इसको भी आप नज़र में रख सकते हैं। तो ये तो कुछ मैंने कॉलेज का चर्चा आपसे दिल्ली में किया कि दिल्ली में कौन कौन सा कॉलेज है, कैसे जा सकते हैं। जैक दिल्ली के काउंसलिंग के द्वारा कौन कौन सा कॉलेज मिलता है, जोसा के द्वारा NIT मिलता है, IIIT मिलता है। उसके बाद कुछ प्राइवेट मैंने आपको बताया, DPHI भगवान परशुराम बताया या महाराजा अग्रसेन बताया। मेरे नजर में अच्छे इसलिए कि इनका फीस काफ़ी कम है, 7 से 8 लाख का फीस है, 700 लाख एवरेज LPA है। अगर आप दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो 15 से 16 लाख रुपया दिल्ली के अंदर में 20-20 लाख का कॉलेज का BTech है का फीस है। लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ, कॉलेज के अंदर एवरेज LPA 4 से 5 लाख भी नहीं है। तो उन जैसे कॉलेज को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें 7903895063। ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। JMENS में कोई भी रैंक हो, 100% गवर्नमेंट एडमिशन लेना है। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन काउंसलेशन सुनिश्चित करता है बच्चों के उसके रैंक के अकॉर्डिंग सही कॉलेज को तक पहुंचाने के लिए, साथ में सही कॉलेज में भेजने के लिए। मेरा उद्देश्य बच्चों को कॉलेज में सही कॉलेज में भेजना, न कि कॉलेज कंसल्ट की तरह कॉलेज में एडमिशन करा के पैसा खाना। क्योंकि आजकल मार्केटिंग टीम स्ट्रॉन्ग है। आप कॉलेज में बहुत सारे कंसल्ट बैठे हुए हैं जो कि आपको एडमिशन कराएंगे, आपको एडमिशन नाम पर कमीशन खाएंगे। मैं डायरेक्ट आपसे ही काउंसलिंग का चार्ज लूँगा और डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भेजने का ब्रांड बोलूँगा। तो मैंने आपको जो बताया, जैक दिल्ली काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग, साथ में कुछ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कॉलेज। मेरे नज़र में NCR का मैंने किसी कॉलेज का नाम नहीं लेने गया। कुछ कॉलेज अच्छे हैं, जैसे कि उनका फीस तो ज़्यादा है लेकिन एवरेज LP सही है। अगर आप है तो आप JP को देख सकते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे कि JP और अमेठी और शारदा तीनों बेटर कौन है, तो मेरे नज़र में JP बेटर है। क्यों, इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि JP दिल्ली में बेटर क्यों है और शारदा बेटर क्यों नहीं है, अमेठी बेटर क्यों नहीं है। जिस तरह VIP भिलोर में, और कोई मुझे पूछे कि थापर कौन है, थापर कैसा है, तो मैं बोलता हूँ थापर अच्छा है। कारण यह है कि थापर में आप इन्वेस्टमेंट कम है, ROE ज़्यादा है। VIP भिलोर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, रिटर्न कम है। तो यही सारे कुछ रीजन हो सकते हैं। अपने अपने सोच है, अपने अपने नज़रिया है। कोई कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं, कोई कॉलेज ख़राब नहीं होते हैं। ये जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। कॉलेज अगर आपसे 25 लाख का फीस लेने के बाद आपको 5 लाख से 4 लाख LPA दे रहा है तो कॉलेज कैसे अच्छा हो सकता है। और कॉलेज अगर आपसे 7 लाख से 8 लाख का फीस लेकर आपको 5 से 6 लाख LPA दे रहा है एवरेज, तो कॉलेज वो ज़्यादा अच्छा हुआ। विशेष चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इन कॉलेजों में जाने के लिए जिन कॉलेजों के नाम में बताया, आपको समय बहुत कम लग गया, कठिन मेहनत करना है, लेबर लगती पंचायत, अच्छे से पढ़ाई करें। समय बच गए हैं। जनवरी में जो JMENS होगा उसमें अच्छे से अच्छे कोशिश करें देने के लिए। किसी बच्चा कम आता है तो फिर वो सेकेंड अटैम्प्ट दे, घबराना नहीं है। जीवन में जरूरी नहीं है कि JMENS नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। JMENS नहीं तो क्या, उस वीडियो को आप देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खास तौर से उन बच्चों तक ये वीडियो जो पक्का पहुँचाएँ जो दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं। और दिल्ली में मैंने इन जो कॉलेज को नाम बताया, बाकी कॉलेज का नाम क्यों नहीं बताया, इस पर अगर आप जानना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी बातों के साथ विराम देते हैं। जिन बच्चों का जनवरी में JMENS का फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो ड्रॉपर हैं, सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट, घबराए नहीं, अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। फिर भी उन्हें लगता है कि शायद ड्रॉपर को कोई दिक्कत आ रहा है और मैं इस बार भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, आप हमारे पास आए। आपको कैरियर कोच की तरह, जिस तरह एक खिलाड़ी को कोच गाइड करता है, मैं अगर आप बोलूँगा बेटा ये कोर्स आपके लिए बेटर है या ये कॉलेज बेटर है, क्यों बेटर है, वो चर्चा पर ही बता सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।